दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती निकली हुई है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसका एक तो सिलेक्शन प्रोसेस आसान है और दूसरा इस पर सैलरी भी वेतन भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो कौन सी पोस्ट है, उस पर क्या वेतन मिलेगा, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सभी कुछ विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 5 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख 8 मार्च 2025 रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जनरल और ओबीसी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कुछ ज़्यादा ही रखी गई है। 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी वालों के लिए रहने वाली है, जबकि एससी एसटी वालों के लिए कुल 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहेगी। ये भर्ती निकली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर और टोटल 241 पदों को इसमें भरा जाएगा। तो अब इस पद पर काम क्या करना होगा? तो देखो, कोर्ट में जो भी केस चलते हैं तो उनसे संबंधित जो भी फाइलें होती है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा डेटा एंट्री का काम भी करना पड़ सकता है, ऑर्डर्स लेटर टाइप करना, जो ईमेल्स आते हैं उन्हें मैनेज करने का काम। इसके अलावा कोर्ट में जो दूसरे कर्मचारी काम करते हैं, उनकी मदद करने का काम भी इस पद पर करना पड़ सकता है। अब इस पद पर वेतन जो है वो अच्छा खासा मिलने वाला है। तो देखो, इस पद पर बेसिक पे 35,400 रुपये मिलेगा और इसमें जो भी अलाउंस होते हैं, जो भी भत्ते होते हैं, उन्हें जोड़कर जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 72,000 रुपये के लगभग होगी। और इस तरह से जो पीएफ और टैक्स वगैरह कटता है, उन्हें काट कर जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो होगी 62,000 से 64,500 रुपये प्रति महीना। तो एक अच्छा खासा वेतन इस पद पर मिलने वाला है और क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, तो ये वेतन भी हर साल बढ़ता रहता है। अब इस पद पर योग्यता क्या चाहिए? तो देखो, इसके लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास सभी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड है कंप्यूटर पर, इंग्लिश भाषा में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद आयु सीमा के बारे में जानते हैं। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल के बीच के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, तो उनके लिए आयु सीमा 18 से 33 साल के बीच में रहने वाली है। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, तो उनके लिए आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच में रखी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और आखिर में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा में जो सबसे पहला पेपर लिया जाएगा, उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न, जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न और कंप्यूटर नॉलेज के भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जब उम्मीदवार इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो उसके बाद उनका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश भाषा में कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और इस टेस्ट में टोटल 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंग्लिश भाषा में ऐसे और लेटर लिखने होंगे और इसमें टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो इन परीक्षाओं को, इन टेस्टों को सभी को पास कर लेंगे, उनका फिर आखिरी में इंटरव्यू लिया जाएगा और इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब बात आती है कि आप इस पद के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सरकारी नौकरी एग्जाम्स.net। इसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर की पहली या दूसरी पोस्ट ही आपको दिख जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाली गई है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर इस भर्ती के बारे में सभी डिटेल्स आपको दी गई है और यहीं पर जब आप नीचे आएंगे, आपको अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन के डायरेक्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपको सुविधा रहेगी। तो जैसे आपको अप्लाई करना है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है, जहाँ पर नीचे आपको सभी कुछ दिया गया है। जैसे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इस पर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर नीचे आपको रजिस्टर हेयर का लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स भर देनी है और फिर नीचे आकर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा और आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो इस वेबसाइट पर डालकर आपको रजिस्टर होना होगा। इसके बाद आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना है और उसके बाद जब आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो यहीं पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।